हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। चलिए, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको मालूम है नया टाइम टेबल लॉन्च हो चुका है, जिसमें कि 5 क्लासेस दिन में होंगी। सुबह 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, दोपहर को 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे। ये 5 क्लासेस होंगी भाई साहब। सुबह 9 बजे ट्रिक वाली क्लास होगी, उसके बाद में दोपहर को 12 बजे आपका स्पेशल क्लास होगी, 3 बजे टॉपिक होगा, 6 बजे क्वेश्चन आंसर होंगे और 9 बजे टॉपिक होगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी बच चुके हैं दोपहर के 3। आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है? आपने सुना होगा आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में। सुना? 3 आर्टिकल सुने, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट होते भाई साहब। आर्टिकल 352, 356 और 360 के बारे में। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, लोगों को समझ नहीं आता। हे भगवान, हाय भगवान, हाय रब्बा होता रहता है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं आपको 10-15 ऐसी मोटी मोटी बातें बताऊंगा, जिसके बाद फिर आपकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा यहां से। क्लियर है? स्टार्ट करें। चलो, इस साइड लिखूंगा 352 के बारे में, बीच में लिखूंगा 356 के बारे में, इस साइड लिखूंगा 360 के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो लिखिएगा कि 352 को कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में प्रेसिडेंट रूल है, मतलब राष्ट्रपति शासन है। याद रखना, अलग अलग है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मतलब वित्तीय आपातकाल है। क्लियर बात? डन। 3 पॉइंट। हाँ, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल है। क्लियर है? 356 में प्रेसिडेंट रूल है, मतलब राष्ट्रपति शासन है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। अपने आप में एक एक के क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बता दिया। क्लियर है? पूछेगा आर्टिकल 360 में क्या है। ऑप्शन ए नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट रूल, ऑप्शन सी आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी और ऑप्शन डी राखी सावंत। तो फिर आप क्या करोगे? आंसर 360 मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर? चलिए, दूसरा पॉइंट है कि आर्टिकल 352 लागू करने का जो आधार है, जो बेस है, वो क्या है। आर्टिकल 356 लागू करने का बेस आधार क्या है, और आर्टिकल 360 मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लागू करने का बेस क्या है। आर्टिकल 352 लागू करने का जो बेस है वो है आपका युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। क्लियर है? फिर से पहला पॉइंट क्या होगा? युद्ध मतलब किसी से वॉर हो जाए, दूसरा बाह्य आक्रमण मतलब आउटर अटैक हो जाए किसी का हमारे ऊपर, भगवान ना करे ऐसा हो, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, हथियारों के साथ लोग रिवोल्ट कर दें देश के अंदर। ऐसी कंडीशन अगर आती है तो 352 का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से युद्ध हो जाए, युद्ध हो गया, अगर युद्ध होता है, वॉर होता है, तो ऐसी कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। सेकेंड इज बाह्य आक्रमण, आउटर अटैक, किसी कंट्री का हमारे ऊपर अटैक हो जाए, ऐसी कंडीशन में बाह्य आक्रमण लगाया जा सकता है। तीसरा आपका सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर क्या हो जाए? आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, हथियारों के साथ लोग विद्रोह कर दे, रिवोल्ट कर दे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सशस्त्र विद्रोह लिखा है, इसकी जगह पर पहले हुआ करता था क्या? आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, है ना। लेकिन 44th अमेंडमेंट किया गया था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। मोरारजी देसाई, आदरणीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने आंतरिक अशांति शब्द को हटाया, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाया, और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया। क्लियर है? याद रहेगा किस बेस पे आपका नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। डन। चलिए, आर्टिकल 356 लागू करने का बेस क्या होता है? गवर्नर की रिपोर्ट। अगर गवर्नर रिपोर्ट भेज दे, एक रिपोर्ट भेज दे प्रेसिडेंट को कि साहब इस राज्य में, मतलब जिस भी राज्य में गवर्नर होंगे, मान लीजिए एमपी में हैं, अब एमपी के गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड कर दें कि साहब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रही हैं, चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही हैं, चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, आप आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कीजिए, मतलब इस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए।
तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा। 356 का बेस क्लियर है, डन। चलिए 360 जो है, ये देश में अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत उथल फुथल हो जाए, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट अजीब हो जाए, मतलब कुल मिला के बिखर सा जाए सब कुछ, आर्थिक स्थिति गड़बड़ सी हो जाए, ऐसे मान लीजिए कोई इंसान है फॉर एग्जांपल, भगवान न करे कभी ऐसा हो, किसी के साथ ऐसा ना हो कभी, मतलब कोई दुश्मन भी हो तो भी इसके साथ, किसी के साथ बेचारे के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अच्छा इंसान है, 1-2 लाख रुपए सैलरी है, मंथ की गाड़ी है, घर है, बंगला है, बीबी सब है, अचानक ऐसा हो कि उसकी जॉब चली जाए, उसके बाद में घर बिक जाए, फलाना ढिकाना, और इतना कुछ हो जाए कि उसके बाद कुछ भी ना बचे। समझ रहे हो कैसा कंडीशन होगी वो, बहुत अजीब सी। ऐसे देश में भी कई बार होता है कि आपका हमारा स्टॉक खत्म हो जाए, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल ना हो, डिमांड खत्म हो जाए, सप्लाई हो ही ना, बहुत अजीब सी कंडीशन है, बहुत अजीब सी कंडीशन होती है। मैं काली जवान हूँ, है ना, मैं इसका ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन है खतरनाक कंडीशन होती है, और भगवान न करे कभी किसी देश में लागू हो। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। 352 देश में कितनी बार 352 का इस्तेमाल किया गया है? 3 बार इस्तेमाल किया गया है। एक बार इंडिया चाइना की लड़ाई के टाइम पे, एक बार इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के टाइम पे, और एक बार 1975 में। क्लियर है? 3 बार, हाँ या ना बोलो। 356 को मैं काउंट कर नहीं सकता, 100 से भी ज्यादा बार, 100 से भी ज्यादा बार, और 360 आज तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ या ना बोल दो भाई। डन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 352 का इस्तेमाल करना है तो जो मंत्रिमंडल होता है सेंट्रल का, मतलब यूनियन मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्रिमंडल जो होता है, उसका रिटर्न आदेश चाहिए, मतलब वो रिटर्न में देंगे। ध्यान रखना, जो मंत्रिमंडल है वो लिखित में देगा प्रेसिडेंट को, तब जाके प्रेसिडेंट अनाउंस करेंगे। क्लियर है? जो आपका देखो, तीनों को अनाउंस प्रेसिडेंट करते हैं, इसको तीनों अनाउंस प्रेसिडेंट ही करते हैं। इतना क्लियर है? डन। 352 को अगर लगवाना है देश में, तो जो मंत्रिमंडल है वो रिटर्न में लिख के देगा, लिख के देना पड़ेगा। अगर लिखित में नहीं है तो आप देश में 352 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर प्रेसिडेंट अनाउंस कर रहे हैं कि 352 देश में लगाया जा रहा है नेशनल इमरजेंसी, तो क्लियर सी बात है कि उनके पास मंत्रिमंडल का रिटर्न जो एडवाइस है, या रिटर्न सलाह है, या रिटर्न सिफारिश है, वो मिल चुकी होगी। क्लियर है? डन है? चलिए, लेकिन यहां पर रिटर्न की जरूरत नहीं, यहां पर सिर्फ सलाह के आधार पर किया जा सकता है। दोनों में नॉर्मल एडवाइस, रिटर्न वर्ड नहीं है यहां पर रिटर्न शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन 352 में बकायदा रिटर्न शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? डन है? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, जब ये 352 इस्तेमाल अनाउंस किया जाएगा तो शुरू में 30 दिन के लिए होगा, मतलब 1 मंथ के लिए होगा। क्लियर है? डन? हाँ है ना? ठीक है। ये जब अनाउंस किया जाएगा तो शुरू में 2 महीने के लिए होगा, मतलब 60 दिन के लिए होगा, और ये भी शुरू में 2 महीना मतलब 60 दिन के लिए होगा। जब अनाउंस होगा तो शुरू में 30 दिन के लिए होता है। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। डन। चलिए उसके बाद में जो पार्लियामेंट है, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा है, वो अनुमोदन करेगी, वो प्रस्ताव पारित करेगी। उसके बाद इसे 6 मंथ तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 6 मंथ के लिए बढ़ाया जा सकेगा। क्लियर है? हाँ ना? ठीक है। अनिश्चित काल भी होगा, लेकिन 6 मंथ का बढ़ता है। तो जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, इसे आपका 6 मंथ के लिए बढ़ाएगी, फिर 6 मंथ बाद फिर से बढ़ा सकती है, फिर बढ़ा सकती है, फिर बढ़ा सकती है। डन। चलिए जो 356 है ये भी आपका 6 मंथ तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डन। क्लियर है? चलिए ये भी आपका 6 मंथ तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डन। पार्लियामेंट के द्वारा। क्लियर है? डन। ठीक है। तो पहला तो हो गया कि जैसे 352 अनाउंस हुआ तो 30 दिन तक तो रहेगा ही रहेगा। डन। जैसे 356 अनाउंस होगा तो 60 दिन, 60 डेज तो रहेगा ही रहेगा। अगर 360 इस्तेमाल अनाउंस हुआ तो 2 महीना तो रहेगा ही रहेगा।
लेकिन इसी बीच में 352 अगर अनाउंस हुआ है तो ये 30 दिन के बीच में ही लोकसभा राज्यसभा को अपना प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हाँ भैया ये लागू हुआ है, और 6 मंथ के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही 60 दिन के अंदर पार्लियामेंट को इसका प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और इसको 6 महीने तक बढ़ा सकते हो। वैसे ही 360 के लिए भी 60 डेज के अंदर एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और इसको आप 6 महीना 6 मंथ तक के लिए बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ के बाद में ये अनिश्चितकालीन होता है। अनिश्चितकालीन आप जब तक चाहो तब तक बढ़ा सकते हो, मतलब इसको कोई लिमिट नहीं है टाइम की। जो 352 है ये अनिश्चितकालीन तक बढ़ाया जा सकता है। 356 से जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 इयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। और 360 के बारे में नो लिमिट, मतलब वहां पर ईयर नहीं लिखा गया है, टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर है? फिर से ये तीनों पॉइंट समझाता हूं। मान लीजिए देश में 352 लागू हुआ, अनाउंस किया प्रेसिडेंट महोदय ने कि भैया देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रहा है। उस 1 महीने के अंदर, जिस दिन लागू हुआ उसके लिए 1 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा कि हाँ लागू हुआ है, और उसके बाद वो 6 मंथ तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सवाल आएगा सर कब तक बढ़ा सकते हैं? 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। डन? ठीक है। 356 के बारे में मान लीजिए किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ, ठीक है, अनाउंसमेंट हुआ, तो उस 2 महीने के अंदर 2 मंथ्स के अंदर ही पार्लियामेंट को प्रस्ताव पारित करना होगा और इसको 6 मंथ तक के लिए बढ़ाओगे, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसी स्टेट में 3 साल तक रह सकता है, 3 साल तक। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक और चीज बता दूं, मैं इसको थोड़ा डीप में ही पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो मैं काम करूंगा, एक वीडियो में 352 अलग से बता दूंगा, एक में 356 अलग से बता दूंगा, एक में 360, 3 वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। वैसे ही 360 कहानी है। डन? चलिए, अब मैंने आपसे बोला कि अगर 352 लागू होना है तो अनुमोदन मतलब प्रस्ताव पारित किया जाएगा। तो जो प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में पारित किया जाएगा वो कौन से मेजोरिटी से होगा? 2/3 मेजोरिटी, मतलब 2/3 बहुमत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, जो आर्टिकल 352 का इस्तेमाल होना है उसके लिए जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित होगा उसके लिए मेजोरिटी कौन सी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 356 के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए और आर्टिकल 360 के लिए भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इससे अंदाजा लगता है कि जो 352 होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट 352, 356 और 360 नेक्स्ट है। इसका फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई साहब? आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर ऑल फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो तुरंत खत्म हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। डन है? 356 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 360 का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? डन है? चलिए, उसके बाद में जब इसकी समाप्ति की जाएगी 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी के, तो प्रेसिडेंट के प्रस्ताव के द्वारा इसकी समाप्ति की जा सकती है। प्रेसिडेंट जो प्रस्ताव पारित कर देंगे उसके द्वारा समाप्त की जा सकती है, या कि फिर जो पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे कि हाँ भैया अब प्रेसिडेंट जो राष्ट्र नेशनल इमरजेंसी है वो खत्म की जा रही है। डन है? चलिए, वैसा ही सेम इसमें है, इसमें तो प्रेसिडेंट ही वापस कर सकते हैं और इसमें भी सेम है। डन है? ये आंसर है। क्लियर है? मुझे मेरे समझ में आ गया होगा। आपको लगे कि नहीं सर और थोड़ा डीप में बताना, तो एक काम करना, कमेंट कर देना, मैं आर्टिकल 352 पे एक वीडियो बना दूंगा, आर्टिकल 356 पे एक वीडियो बना दूंगा और आर्टिकल 360 पर एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट कर देना। अगर कमेंट अच्छे से कर दोगे तरीके से तो मैं काम करूंगा, आज रात को 9 बजे ही आर्टिकल 352 कंप्लीट करा दूंगा। कल सुबह दोपहर को 3 बजे वाले वीडियो में 356 करा दूंगा और 6 बजे वाले वीडियो में 360 करा दूंगा। तो बात खत्म। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ टॉपिक क्या पढ़ाना है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। अब बताओ, अपने पास में टॉपिक की 3 क्लास हैं, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। 12 बजे स्पेशल वीडियो है, सुबह ट्रिक है। अभी 6 बजे वाली क्लास में हमारी टाइपिस्ट कंटेंट नहीं है तो क्वेश्चन तो टाइप होंगे नहीं, अभी उसमें भी टॉपिक ही ठोकेंगे अपन लोग। ठीक है, अब बताओ कौन से टॉपिक कराना है, आपके पास समय है, जो टॉपिक बोलोगे वो करा देंगे। अपने ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मन करे तो वीडियो शेयर कर दिया करिए। बाकी मैं अपनी तरफ से कर्म कर रहा हूँ, कर्म करते जाओ। आप अपनी तरफ से वीडियो देखते चलिए, मन करे तो शेयर कीजिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। बाय।